क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 2x प्लस वाई माइनस एस इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें ये चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो वही हमारा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले a1 क्या है भाई 2, b1 क्या है y के साथ कुछ नहीं तो 1, और c1 क्या है स्टूडेंट्स -6, a2 क्या है 4, b2 क्या है -2, c2 क्या है भाई -4। अब a1 बाई a2 की वैल्यू निकालते हैं, जो है 2 और ये है 4, तो भाई कैंसिल होकर आया 1/2। b1 बाई b2 की वैल्यू निकालते हैं, b1 है 1 और b2 है -2। अब c1 बाई c2 की वैल्यू निकालते हैं, ये है -6 और ये है -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 की डेल में 3 बार में और ये 2 बार में, तो ये आ गया भाई 3/2। तो स्टूडेंट देखो ये 1/2 आया, ये 1 बाय -2 है, तो इसका मतलब a1 बाय a2 नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के, और a1 बाय a2 b1 बाय b2 के नॉट इक्वल, तो ये होता है स्टूडेंट्स किसकी कंडीशन, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन से, और इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशंस होते हैं एक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस होते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक कंसिस्टेंट। द इक्वेशन इज अ, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, द इक्वेशन इज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस, intersecting line and have a one solution या unique solution, कुछ भी लिख सकते हैं, one solution. So this pair of linear equation is consistent. अब स्टूडेंट देखो ये कंसिस्टेंट है, आगे बोल रहा था अगर कंसिस्टेंट है तो भाई हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफ के थ्रू। अब ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशंस निकालने के लिए सबसे पहले मैं इनके पॉइंट्स ये जो प्लॉटिंग करेंगे हम किस पे, ग्राफ पे, देन इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे हर एक इक्वेशन के, दोनों इक्वेशंस के। तो ग्राफ पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो जरा इसको रब कर देते हैं यहां से। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो भाई आपको एक बॉक्स बनाना है, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे हम y। अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, y को 0 लाइट कर लेते हैं या x को 0 लाइट कर लेते हैं, मान लो हमने x को 0 लाइट कर लिया, तो क्या होगा, x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 में y ऐड करेंगे तो y आएगा, तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6। तो इस तरह से स्टूडेंट इस इक्वेशन के पॉइंट निकाले जाते हैं, मीन सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 6 मिली। इसी तरह से अब एक और पॉइंट निकालते हैं, अगर हम y को 0 ले लेते हैं इस बार, अभी हमने x को 0 लिया था, अब किसको ले रहे हैं, y को 0, तो अब इस इक्वेशन में y की जगह क्या पुट कर दो, 0। तो भाई 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x माइनस का 6 इधर आके स्टूडेंट्स इक्वल के राइट हैंड साइड आके प्लस का 6 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3। अगर हमारा y 0 था तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन को भी इस तरह से बॉक्स बना के इनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं दो। तो भाई सेकंड इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बॉक्स बनाते हैं, ये x और ये y। अगर हम x को 0 लेते हैं, किसको 0 लेते हैं, x को, तो क्या होता है, पुटिंग करके देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है, 4 इंटू 0 माइनस में 2 y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 इंटू 0 तो भाई ये तो 0 बन गया, इसको हटाओ, बचा यहाँ पे माइनस 2y, और माइनस का 4 इधर ले आओ राइट हैंड साइड, तो ये हो गया प्लस का 4। माइनस का 2 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो भाई राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, 4 डिवाइड बाय -2, 2 की डेल में 4 आता है बिल्कुल 2 बार में, तो भाई y की वैल्यू आ रही है हमारे यहां से -2। अब हम y को सॉरी हमने x को लिया था ना, हाँ अब y को 0 ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 4x माइनस 2 y है तो y की जगह 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x 2 इंटू 0 0 0 माइनस 4, और 0 माइनस 4 भाई 4 ही रहेगा, तो और ये -4 है तो इधर आके प्लस का 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो राइट हैंड साइड आके डिवाइड हो गया, 4 की टेल में 4 1 बार में,
तो जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली 1। तो भाई ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं किस पे, ग्राफ पे। अच्छा, हमें सॉल्यूशन निकालने थे कि सर आप बार बार कह रहे हो कि ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो भाई हमें जो सॉल्यूशन निकालने होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भाई ऐसा सॉल्यूशन निकालना जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसमें भी और इसमें भी। जो ये सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं भाई इनको पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, फिर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो भाई ये रहा स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे और इनके बनाते हैं ग्राफ्स इन दोनों इक्वेशंस के और उसके निकालते हैं सॉल्यूशंस। तो भाई पहले बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये होता है स्टूडेंट्स हमारी वाई एक्सिस, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश और ये होता है एक्स। अब नंबर प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये होता है -1। इधर के नंबर माइनस के होते हैं स्टूडेंट्स, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। तो ये हो गया भाई हमारा कार्टेशियन प्लेन तैयार। अब पुट करते हैं भाई इनकी वैल्यूज। पहले हम करते हैं 2x + y - 6 = 0 की। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स y एक्सिस पे, y की वैल्यू 6 है, तो उसमें और नंबर प्लॉट कर लेते हैं। तो भाई y की वैल्यू 6 का है स्टूडेंट्स, ये रही, और x की वैल्यू 0 यही होती है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा किसका, 0,6 का। 0,6 क्यों लिखते हैं, क्योंकि पहली जो वैल्यू होती है वो x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए x की वैल्यू 0 थी ना, तो इसलिए 0 लिखी, y की वैल्यू 6 थी इसलिए 6 लिखी। अब इसका दूसरा पॉइंट है 3,0। तो भाई 0 होता है हमारा, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे और x का 3 ये रहा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइन। तो ये भाई ग्राफ बन गया कौन सी इक्वेशन का, 2x + y - 6 = 0 का। अब इसी तरह से इस इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे, y की वैल्यू -2 ये रही। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -2 का। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 0 यही होती है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1,0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन। स्टूडेंट थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है बिकॉज ऑफ हम लाइन से नहीं बना रहे हैं। जब प्रॉपर आप ग्राफ पेपर पे स्केल वगैरह का यूज करोगे तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनाना। तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारा ग्राफ बना, ये लाइन बनी, वो किसकी बनी भाई, 4x - 2y - 4 = 0 के। अब देखो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो दोनों इक्वेशंस के हमने जो ग्राफ बनाए हैं, इनका मीटअप कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई, देखो जरा आके 2, और y की वैल्यू कितनी है भाई 2। तो मीन्स ये पॉइंट हो गया हमारा 2,2 का, और यही इसके क्या हुए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस। तो भाई इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या हुए स्टूडेंट्स, 2,2। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपना फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर का फोर्थ पार्ट, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हमें a1 चाहिए, b1 चाहिए और c1 चाहिए, a2, b2 और भाई c2। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। अब निकालेंगे यहाँ पे हम a1/a2, तो 2/4 कैंसिल होके 1/2, b1/b2 की वैल्यू -2 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 की टेल में 1 बार में और 2 की टेल में ये 2 बार में, तो ये आया भाई 1/2।
C1 बाय C2 की वैल्यू माइनस का 2 बाय माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यह आया 2 बाय 5। तो भाई 1/2 ये, 1/2 ये और ये अलग है, तो इसका मतलब A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के और नॉट इक्वल है C1 बाय C2 के। ये कंडीशन होती है स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस की। किसके? पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है तो भाई वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? द इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस and have a no solution. So this pair of linear equation is inconsistent। और ये स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट है तो भाई उसको सॉल्यूशन भी नहीं होंगे तो हम उसको ग्राफ भी नहीं बनाना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।